हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं महार रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे महार रिवीजन सीरीज में अब तक के जो भी चैप्टर हुए वो बायोलॉजी के चैप्टर थे और अब जो ये वाला चैप्टर है ये भी बायोलॉजी का चैप्टर है। तो कुल मिला के टोटल अगर आप देखते हो तो टोटल बायोलॉजी का जो मार्क्स है वो है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आप कवर कर लोगे इस चैप्टर के साथ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, कैसे चैप्टर एट अ ग्लांस देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्फ। अपने जैसी संतति को उत्पन्न करने वाले प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं और ये एंश्योर करता है इस अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, लाइफ पूरी बनी रहे इस अर्थ पे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिससे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ मेंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स है इसके जो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है प्लांट में और ह्यूमंस के अंदर। प्लांट के अंदर हमें टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ना है कि किस टाइप के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एक स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं हमें वो पता करने हैं। उसके बाद सीड जर्मिनेशन, कैसे सीड जर्मिनेट करता है फ्लावर के अंदर, वो हमें पढ़ना है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे। और उसके बाद है रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस हेल्थ रिलेटेड जो भी डिजीज है, जो भी हमें दिक्कत हो सकती है वो चीज पढ़ेंगे। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ना है एंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फीमेल फीटिसाइड पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फिजन से फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें हमें एग्जांपल पता होना चाहिए, कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो पता होना चाहिए। तो ये है चैप्टर एट अ ग्लांस, कैसे आप इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वन बाय वन पढ़ेंगे और आपको याद भी कर लेना है यहाँ पे। तो आपका क्या है, फर्स्टली आप बताओगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, टू इंडिविजुअल आर एंड इन्वॉल्व, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, दैट इज कौन से मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। और इसमें क्या लिखोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन इंडिविजुअल, ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी, एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी। इसमें दो इंडिविजुअल मिलके प्रोजेनी बनाते हैं, इसमें वन इंडिविजुअल मिलके प्रोजेनी बनाता है। इसमें क्या होगा, गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट्स आर फॉर्म, इसमें गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। एंड इसमें क्या होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। उसके बाद आप इसको बोलोगे कि इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस। इसको बोलोगे इट इज फास्ट प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टली मल्टीप्लिकेशन करता है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। यहां पे आप लिखोगे प्रोजेनी, प्रोजेनी आर जेनेटिकली सिमिलर, प्रोजेनी आर जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं होगी लेकिन सिमिलर होगी, जेनेटिक सेम होगा उसका, लेकिन वो आपको सेम नहीं दिखेगी। यहां पे क्या होगा, प्रोजेनी आर, प्रोजेनीज आर आइडेंटिकल टू
पेरेंट, हूबहू कॉपी होगी, पेरेंट जैसा दिखता होगा, सेम टू सेम कॉपी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट क्रिएट्स वेरिएशंस, इट क्रिएट्स वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, बट इसमें क्या होगा, इट डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेजर डिफरेंस है। और एक चीज और याद रखोगे, इट अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड करते हैं इसे, जबकि इट अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिजम्स में आप देखोगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि ह्यूमंस में, प्लांट में देखोगे उसमें होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लिख भी सकते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा हो जाएगा, उसमें हाइड्रा हो जाएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमंस में होता है एंड प्लांट्स में होता है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये सारे डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बता रखा है पहले ही कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होगा। तो मोड्स क्या क्या है, किस मोड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रीफली लिख रखे हैं जिसमें आप इजिली याद कर सकते हो, आप इजिली लिख सकते हो कि क्या क्या मोड्स हमारे पास। देखो, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन आर दी मेथड्स या फिर मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन बाय वन करके हम हर एक को पढ़ेंगे और हर एक का हमें एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम में लिखने को आएगा तो वो आपको पता होना चाहिए। फ्यूजन का मतलब क्या है, देखो, फ्यूजन का मतलब पेरेंट डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स। एक पेरेंट क्या होगा, जैसे इसे पेरेंट मानते हैं तो ये पेरेंट क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, ये अपने आप को तोड़ लेगा और तोड़ने के बाद नए जो भी पार्ट्स बनेंगे वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। लाइक बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, लाइक इस मार्कर को ऑर्गेनिज्म मान लो, अब ये ऑर्गेनिज्म दो में अगर टूट जाए, जैसे ये इसकी कैप और ये अलग हो गया, अब दो पार्ट में टूट गया, इसलिए इसमें बोल रहे हैं हम बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मतलब कि टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है टू फ्रेगमेंट में जब टूटेगा, टू फ्यूजन करेगा, डबल फ्यूजन करेगा तो यहाँ पे आएगा आपका बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ये दो हो गया। अब ये दो होने के बाद नए नए ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा को याद रखोगे सब कि अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन। इसी तरीके से मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या है, मल्टीपल फ्यूजन मींस दी अगर ये ऑर्गेनिज्म है, लाइक दिस मार्कर इज ऑर्गेनिज्म, तो ये वाला जो मार्कर है वो मल्टीपल फ्यूजन करे, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए और टूटने के बाद हर एक पीस क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ऐसा होता है आपका प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट बनते हैं और वो हर एक फ्रेगमेंट नया प्लाज्मोडियम बना के देगा। इसे बोलते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन के दो टाइप है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है अमीबा और मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन या फिर टूटना। ठीक है, देखो, ऑर्गेनिजम्स जो होगा ब्रेकअप्स इनटू द स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, मैच्योरेशन पे आएगा, वो अपने कुछ फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। ठीक है, ईच पीस डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। अगर इस ऑर्गेनिज्म को माना हमने, ये ऑर्गेनिज्म है, अगर इसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ये फ्रेगमेंट बन रहे हैं, अब ये फ्रेगमेंट क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। ऐसा होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। एग्जांपल याद रखना, स्पाइरोगायरा में क्या होगा, आपका फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, देखो, ऑर्गेनिज्म, इफ ऑर्गेनिज्म समहाउ कट्स और ब्रोकन, अगर किसी भी वजह से ये ऑर्गेनिज्म कट जाए या फिर टूट जाए, ब्रोक हो जाए इनटू मैनी पीसेस,
बहुत सारे पीसेस के अंदर। तो क्या होगा, हर एक पीस ग्रोस इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, वो हर एक पीस क्या होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ऐसा होता है प्लेनेरिया के अंदर एंड हाइड्रा के अंदर। प्लेनेरिया आप याद रखोगे, प्लेनेरिया शोज द ट्रू रीजनरेशन। ये क्या शो करता है, ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी को शो करता है, रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके पास रीजनरेट करने की ट्रू कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप बर्डिंग, नेक्स्ट आप देखोगे बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब क्या है, अ बर्ड इज फॉर्म, ठीक है, एक बर्ड फॉर्म होगी। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके जैसे इसे हाइड्रा मान ले, तो हाइड्रा में एक छोटी सी ये बर्ड लिख लेगी। अब ये छोटी सी बर्ड क्या होगी, ग्रो करेगी, ग्रो होते होते मैच्योरेशन तक आएगी और देन ये डिटैच हो जाएगी इस बर्ड से, इस हाइड्रा से। A bird which develop into tiny individual, छोटे छोटे इंडिविजुअल में डेवलप होगी एंड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद क्या होगा, डेवलप इनटू द होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगी, नए ऑर्गेनिज्म को बना देगी। ऐसा होता है हाइड्रा में, ठीक है। आप प्रेफरेंस क्या दोगे, देखो बर्डिंग होती है हाइड्रा में, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ठीक है। अगर प्लेनेरिया एग्जांपल में नहीं है रीजनरेशन के तो हाइड्रा बोल सकते हो आप, ठीक है, समझ गए। रीजनरेशन एंड बर्डिंग ये समझ गए। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। होगा क्या इसमें, इसमें ये याद रखना पहले तो प्लांट के लिए है, प्लांट के लिए है। अगर प्लांट का कोई भी पार्ट, स्टेम हो सकता है वो, या फिर रूट हो सकता है या लीफ हो सकता है, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम, रूट या फिर आपकी लीव्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, अगर इनको कट किया जाए, जैसे मैंने स्टेम को कट करके ग्रो कराने की कोशिश करी, वो ग्रो हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में, न्यू प्लांट के अंदर, या रूट को कट करके मैंने ग्रो कराने की कोशिश करी और नए इंडिविजुअल में ग्रो हो गया, तो इसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखो डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, ये वेजिटेटिव पार्ट नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। कौन सा है, देखो रूट का एग्जांपल है डहलिया एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। शकरकंदी का पौधा, शकरकंदी का जो फ्रूट होता है स्वीट पोटैटो बोलते हैं, डहलिया जो होता है, इनका अगर मैं रूट लूं, इनकी अगर रूट लो और रूट को ग्रो कराऊं तो नया प्लांट बना देगा। ऐसे ही स्टेम, स्टेम क्या है, पोटैटो एंड जिंजर। जिंजर देखा होगा आपने, पोटैटो देखा होगा, तो पोटैटो के ऊपर आई होती है, आई छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा। ये पोटैटो तो इस पे ऐसे करके आए हैं, ठीक है। अगर इसको अगर आप इस आई को आप कट करके ग्रो कराना चाहो तो न्यू पौधा आपका लग जाएगा पोटैटो का। ऐसे ही जिंजर पे भी बर्ड्स होते हैं, जिंजर पे भी छोटे छोटे आपके बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सकते हैं। और एक एग्जांपल है लीफ का, ब्रायोफाइलम की लीफ पे बर्ड्स पाई जाती है, ठीक है। ब्रायोफाइलम जो प्लांट है उसके लीफ पे छोटी सी बर्ड पाई जाती है, अगर उसे कट करके लगाया जाए तो नया ब्रायोफाइलम का प्लांट आ जाएगा। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसे ही आपने सुना होगा रोज होता है, रोज का प्लांट, रोज के प्लांट के भी स्टेम काट के लगाओ तो गमले में नया रोज का पौधा बन जाता है, ठीक है, ये चीजें। इसके अलावा एक लास्ट मेथड और है स्पोर फॉर्मेशन। देखो सम ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे लाइक टेम्परेचर या फिर आपका फ्लड आ जाए, ठीक है, या फिर आपका सूखा पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने अपने आप को एक छोटी सी लाइफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे से स्पोर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो छोटे से स्पोर में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा बोल सकते हो आप कि उस छोटे से स्पोर के अंदर पूरी लाइफ होती है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, सबको ठीक हो जाएगा, तो वो स्पोर जर्मिनेट करेगा एंड जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल बना देगा, ठीक है। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एग्जांपल इसका राइजोपस, एक एग्जांपल इसका याद रखोगे, राइजोपस है जो कि क्या करता है, स्पोर बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और फेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर ग्रो करके नए राइजोपस बना देते हैं। तो ये पूरे मेथड्स है जो कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में इस बार पक्का पूछा जाएगा, तो अच्छे से इन्हें पढ़ लेना आप और आप इन्हें नोट कर लेना, ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लेना और रिवाइज करना एग्जाम टाइम पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम किस में देखेंगे, प्लांट्स में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट का, तो वो है आपका फ्लावर। फ्लावर्स
आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर मेनली 4 होल्स होते हैं, 4 रिंग होती है, 4 होल्स होते हैं। कौन से? एक सेपल होता है, एक पेटल होता है, एक स्टेमन होता है, एक पिस्टिल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल और पेटल एसेसरी पार्ट होते हैं, जबकि ये होते हैं आपके मेन पार्ट, ये आते हैं आपके मेन पार्ट में। ठीक है, ये क्या है? स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो पिस्टिल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर देखते हैं इसके बाद, क्योंकि आपने एक फ्लावर के बारे में ओवरऑल पढ़ लिया, तो टाइप ऑफ फ्लावर देखते हैं। दो टाइप के फ्लावर हो सकते हैं आपके पास। एक आपका हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक हो सकता है बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, इसे बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एग्जांपल इसके पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन आर दी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स। ठीक है, और सेकंड है बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट। बाय मतलब कि दोनों चीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस को बोलते हैं हम चाइना रोज। आपने देखा होगा चाइना रोज का फ्लावर जनरली दिख जाता है। ठीक है, रेड कलर का होता है, उसके बीच में से पॉलन ट्यूब होती है, स्टाइल होता है, और उसके टिप पे देखना येलो येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ फ्लावर। अगर 2 टाइप के फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, आपको इसके एग्जांपल्स याद करने हैं और इनका मतलब क्या होता है ये याद करना है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो तो देखो एक डायग्राम है आपकी बुक में। ऐसा डायग्राम बनाने को आ भी सकता है कि बनाओ, आप एक फ्लावर का डायग्राम बनाओ, रिप्रेजेंट करो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखो ये फ्लावर है, इसमें सेपल है, जैसा कि मैंने बताया ये एसेसरी पार्ट है सेपल, पर ये जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए। दीज आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए भी नीड होता है। ठीक है, और ये है आपका पेटल। पेटल कलर होगा, ये याद रखना है, दिस इज द कलर पार्ट, दिस इज ग्रीन पार्ट। ये ग्रीन इन कलर होगा, वो पेटल आपका कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो सेपल और पेटल के बाद आप देखोगे ओवरी है, और बीच वाले ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, और सबसे टॉप वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। इसे बोलते हैं हम पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, कंप्लीटली मिला के पिस्टिल बोलते हैं। डन। नेक्स्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे बोलते हैं स्टेमन, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एक एंथर प्रेजेंट है, एक फिलामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है, ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में बनाने को आ सकता है, बोर्ड के अंदर आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस? देखो आपको ओवरऑल याद रखना है कि सीड का फॉर्मेशन करना है तो क्या क्या चीजें नेसेसरी है। फर्स्ट जो होगा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन द एंथर। जो एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें एंथर है, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आर दी, आप बोल सकते हो मेल गैमेट। पोलन ग्रेन आर दी मेल गैमेट है वो। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है वो है आपका क्या? जो फीमेल गैमेट जो बनता है वो क्या बनता है आपका? वो है आपका सीड। ठीक है, वो सीड नहीं, सॉरी, उसे बोलेंगे ओव्यूल। ओव्यूल है ये। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा? आपका ओव्यूल पाया जाएगा। ओव्यूल, ओव्यूल ही आपका फीमेल गैमेट है। तो ओव्यूल से जैसे पोलन ग्रेन फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा एंड फ्रूट बनेगा। देखो कैसे बनेगा। तो पहला पोलन ग्रेन आपके एंथर के अंदर डेवलप हो गया। पोलन ग्रेन के डेवलप होने के बाद ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा। ठीक है, ट्रांसफर में भी सेम स्टिग्मा, मतलब अगर आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वो क्या करेगा? अनदर फ्लावर के एंथर पे, अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या करेगा? पोलन ग्रेन को छोड़ेगा। देखो दो तरीके, एक सेल्फ पॉलिनेशन है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक है, या सेम हो सकता है। तो
ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बोला ये एक फ्लावर है, इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये पोलन ग्रेन बनाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहां से ट्रांसफर हो जाएगा इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, ठीक है, स्टिग्मा के पास। जो स्टिग्मा है वो रिसेप्ट करता है, वो क्या है, एक रिसेप्टर है जहां पे पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, यहाँ पे पोलन ग्रेन बने और ये वाले पोलन ग्रेन कहां पे गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास गए, स्टिग्मा के पास गए, इसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेम के अंदर हो गया, ये सेम फ्लावर के अंदर हो गया सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि ये अलग फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, अब यहां से पोलन ग्रेन आके दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, तो इसे बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। तो यही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर बोलोगे तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर डिफरेंट फ्लावर बोलोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम के लिए याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है। मधुमक्खी जो हनी बी है वो मोस्टली जो करती है वो पॉलिनेशन करती है। ठीक है, मोस्टली जब भी हम देखते हैं कि खेतों में अगर आपने फसल उगाई है तो मधुमक्खी का पालन, अगर आप पालन करते हो, मधुमक्खी को रखते हो, तो वो एक अच्छा इंसेक्ट है क्या करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। मेजॉरिटी पॉलिनेशन मधुमक्खी करेगी। तो अब पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। जैसे ही इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएगा, ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब, इसे बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये बनाएगा पोलन ट्यूब, एक ट्यूब क्रिएट होगी, स्टाइल से होते हुए जाएगी, कहां तक जाएगी, ओव्यूल तक जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये पोलन ट्यूब जनरेट हुई और पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक चली गई, फिर क्या होगा, जो मेल गैमेट है, ठीक है, जो मेल गैमेट है वो ट्रेवल करेगा, मेल गैमेट ट्रेवल करेगा फीमेल गैमेट के पास, ओव्यूल के पास, दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को the fusion of male and female gamete is called fertilization and it produce zygote। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट बनने के बाद अब जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट आ गए हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट आ गए हैं। अब इसके अंदर होगा, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद ये डेवलप होगा इसमें एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद क्या बनाएगा, वो बना देगा एक न्यू फ्लावर की सिंथेसिस करेगा। एम्ब्रियो क्या करेगा, न्यू फ्लावर बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप इनटू द न्यू फ्लावर, नया फ्लावर बनाएगा। अब बाकी का क्या होगा, देखो जो आपका सीड होगा, जो आपका ओव्यूल होगा, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। समझ गए, जो आपका ओव्यूल था, सीड जो ओवरी के अंदर था वो बन जाएगा सीड, और जो आपकी ओवरी थी वो बन जाएगी फ्रूट। ठीक है, ये है पूरा सीड का फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे प्लांट के अंदर, कंप्लीटली हो गया ये आपका। ठीक है, आपको याद रखना है किस टाइप का फ्लावर होता है, आपको याद रखना है फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको याद रखना है कि कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टॉपिक है कौन सा, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अब क्या स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट कर लें इसे जब तक। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो सेक्सुअल मैच्योरेशन। फर्स्टली आप ये याद रखोगे व्हाट इज सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन इज जब मेल एंड फीमेल के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या हो जाए, बनने लग जाए, स्टार्ट हो जाए। पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल स्टार्ट इन द मेल एंड फीमेल, फीमेल के अंदर मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनने लग जाएंगे, उस पीरियड को बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। मेल गैमेट किसे बोलते हैं, मेल गैमेट स्पर्म को बोलते हैं, जबकि फीमेल गैमेट किसे बोलते हैं, फीमेल गैमेट ओवा या ओवम को बोलते हैं। ठीक है,
तो पहले ये याद रखना, प्यूबर्टी इज अ पीरियड जब मेल और फीमेल गैमेट बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी इज 13 to 14 ईयर, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल में 13 से 14 ईयर की जो एज होती है वो आपकी प्यूबर्टी कहलाती है। तो ये प्यूबर्टी जो होती है कुछ चेंजेस लेके आती है मेल एंड फीमेल बॉडीज के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चेंज आते हैं मेल के अंदर? मेल के अंदर चेंज आते हैं थिक हेयर ग्रोथ एंड इन द आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, ठीक है, एंड फेस ऑल्सो, फेस पे भी हेयर आने लग जाते हैं, ठीक है। और स्किन बिकम ऑयली एंड मे कॉजेस पिंपल्स एंड वॉइस बिगिंस टू क्रैक, ठीक है। आवाज फटने लग जाती है, पिंपल्स का आना या और स्किन हेयर का आना। इसके अलावा फीमेल्स में क्या क्या चेंज आते हैं? सेम चेंजेस है, थिक हेयर ग्रोथ, armpit and genital areas, and skin become oily and may cause pimple, और breast size increase होने लग जाता है, menstrual cycle begins हो जाती है। तो कुछ चेंजेस हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी है 13 to 14 ईयर, और क्या चेंजेस आते हैं वो चीज एग्जाम में पूछते हैं ये भी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या क्या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्टली हम पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स है? देखो, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, अ पेयर ऑफ वास डेफरेंस है, एक यूरेथ्रा है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, ठीक है, और ये स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। स्क्रोटम इज अ पाउच, ठीक है, जो क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर लो, ठीक है। हमारे स्पर्म्स को मैचुरेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो स्क्रोटम क्या करता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन्स टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन occur here and production of the male sex hormone ये प्रोडक्शन करवाता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या है, नीडेड होता है। उसके अलावा वास डेफरेंस, अ पेयर ऑफ वास डेफरेंस, एक वास डेफरेंस होता है जिसे डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं, डक्ट होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पासिस द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा तक स्पर्म को लेके जाती है। इसके अलावा एक होता है यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड यूरिन, ये एक कॉमन पैसेज है जहां स्पर्म और यूरिन दोनों होते हैं, ठीक है। और इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस किसे बोलते हैं, यूरेथ्रा की आउटर कवरिंग बोलते हैं। और उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स होती है जो कि सिक्रीशंस डालती है अपना, तो क्या क्या है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, दो ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं, अपने सिक्रीशंस को मिलाती हैं, जिससे क्या होता है, एट द सिक्रीशंस हेल्प इन नर्सिंग मिलता है एक तो, एंड स्पर्म इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी है, एक पेयर फैलोपियन ट्यूब है जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं, एक यूट्रस है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर एग का प्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ थाउजेंड ऑफ, देखो ओवरी के अंदर एग का प्रोडक्शन हो रहा है, और जैसे ही एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल के बर्थ में आपके थाउजेंड्स ऑफ एग बनते हैं ओवरीज के अंदर, और फिर क्या होता है, धीरे 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 वो मैचुरेशन करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ एग में से कोई एक एग होता है जो कि मैच्योर करके हर एक एवरी मंथ रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, रिसीव करती है एग को फ्रॉम द ओवरी से जो एग आएगा वो रिसीव करने का काम करेगी फैलोपियन ट्यूब, एंड ट्रांसफर करेगी यूट्रस के पास। यूट्रस पे ट्रांसफर होने के बाद यूट्रस, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी होता है, स्पर्म और ओवम का मिलना कहाँ पे होता है, ओवम का फ्यूजन कहाँ पे होता है, आपका फैलोपियन ट्यूब में होगा। नेक्स्ट है यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बॉम्ब भी बोलते हैं हम इसे, और इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर द बेबी इज डेवलप, ठीक है, यहाँ पे बेबी डेवलप होता है, एंड यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन होता है क्या, यूट्रस, ठीक है। तो ये पार्ट्स है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बाकी का इसका मेल का डायग्राम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम आप एनसीईआरटी से फॉलो करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सभी पार्ट्स आपको शो किए होंगे, उन्हें आप देखना, ठीक है, और इनके बारे में पढ़ लेना, एनसीईआरटी रीड करना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हमें एक टॉपिक करना है जिसका नाम है
फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ठीक है, इसको नोट करेंगे जब तक आप। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, पहले तो पता होना चाहिए कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग का फर्टिलाइजेशन होगा। एग जैसे ही रिलीज होगा फैलोपियन ट्यूब उसे रिसीव करेगी एंड स्पर्म क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब तक आएगा एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा। फ्यूजन को ही बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हैपेंस इन द फैलोपियन ट्यूब एंड इट फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट का प्रोडक्शन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, जाइगोट डिवीजन करेगा, मल्टीपल डिवीजन करने के बाद एम्ब्रियो बना लेगा, एम्ब्रियो बनेगा और ये एम्बेडेड हो जाएगा यूट्रस के अंदर। ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा और यूट्रस के अंदर जाके, यूट्रस की लाइनिंग में जाके एम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो यूट्रस है वो अपनी ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है, वो कवरिंग करेगा इसको और प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। जो फीटस है और मदर है उसके बीच का कनेक्शन है। ये जो प्लेसेंटा ये फूड को, न्यूट्रिएंट को एम्ब्रियो को देगा। एम्ब्रियो का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको बाहर निकालेगा थ्रू द मदर्स ब्लड। मदर्स के ब्लड से ही न्यूट्रिएंट आएंगे सारे, वहीं से एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और पीरियड ऑफ फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक के टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं एंड इट इज 9 मंथ्स इन दी ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ये 9 to 10 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो ये है आपका जब एग फर्टिलाइज कर जाएगा। जब एग फर्टिलाइज करेगा तो ये सारे प्रोसेस होंगे। जबकि जब एग फर्टिलाइज नहीं करता तो क्या होगा, जब एग फर्टिलाइज नहीं करेगा तो जो यूट्रस है, यूट्रस क्या करता है, एवरी मंथ प्रिपेयर करता है अपने आप को, लाइनिंग थिक करता है ब्लड की, ठीक है, ब्लड सप्लाई की थिक करता है म्यूकस को, जिससे इजीली जाइगोट और एम्ब्रियो आके एम्बेडेड हो सके। अगर ऐसा हुआ कि एग नहीं आया, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, यूट्रस अपनी लाइनिंग को क्या करेगा, थिन करेगा, ब्रेक कर देगा, थिन करेगा, ब्रेक करेगा। तो क्या होगा, उसका जो भी आपका वेस्ट होगा वो ब्लड और म्यूकस के थ्रू क्या होगा, वजाइना के थ्रू रिलीज होगा, ठीक है। और ये रिलीज होगा और इसी साइकिल को बोलते हैं, ये साइकिल जो है कि थिकनिंग ऑफ द यूट्रस एंड देन ब्रेकडाउन ऑफ द यूट्रस एवरी मंथ होती है, एवरी मंथ, ठीक है, 28 डेज की एवरेज होती है ये, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल टेक्स प्लेस अराउंड द 28 डेज एवरी मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यूट्रस की लाइनिंग इसमें क्या होती है, थिक होती है, फिर थिन होती है, ब्लड के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में ये रिलीज होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अगर एग फर्टिलाइज करता है तो क्या चेंजेस आते हैं, अगर एग फर्टिलाइज नहीं करता तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हम मेंटेन करते हैं, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इसको नोट करिए जब तक। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं, क्या क्या इसके नेसेसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग्स in all aspect of the reproduction, that is physical, emotional, social and behavior, ठीक है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी, ठीक है। तो हेल्थ का एक डेफिनेशन है जिसमें आपको फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, सोशली और बिहेवियरली ठीक होना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटीडीज की। व्हाट इज एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के आप एग्जांपल याद रखोगे, गोनोरिया एंड सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जबकि वायरल इन्फेक्शन है जेनिटल वार्ट्स एंड एचआईवी एड्स, ठीक है। टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन वी यूज द वेरियर मेथड्स, वी यूज द वेरियर मेथड्स, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे हम इन डिजीज से बच सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हो तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इट कैन बी अचीव बाय द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ओवा के फर्टिलाइजेशन को रोक देगा ये, इसे बोलेंगे हम कॉन्ट्रासेप्शन। एंड कॉन्ट्रासेप्शन आल्सो प्रिवेंट द सम इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से भी बचाता है। देखो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ना है हमें, कौन से मेथड से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से सीबीएसई बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर, केमिकल मेथड्स,
आईयूडीज और सर्जिकल मेथड्स। ये मेथड्स हमारे पास फिजिकल बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड्स है और आईयूडीज है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है कुछ और सर्जिकल मेथड है। ठीक है, देखो फिजिकल मेथड का मतलब है प्रिवेंट ऑफ यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म के मिलने को रोक दिया जाए तो उसे फिजिकल बैरियर बोलेंगे। एक फिजिकली बैरियर हम क्रिएट करेंगे लाइक कॉन्डम्स एंड सर्वाइकल कैप्स एंड डायाफ्राम्स। these three examples are क्या करेंगे, ये एक क्या बोलते हैं बैरियर क्रिएट करेंगे, बैरियर क्रिएट करेंगे कि स्पर्म और एग मिल ना पाए। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर्स। इसके अलावा केमिकल मेथड्स में क्या है, इसमें हम यूज करते हैं केमिकल्स, मींस कुछ पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। इट चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस टू द बॉडी, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस ये चेंज करेगा और एग को रिलीज होने से रोक देगा, प्रिवेंट द एग रिलीज। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और एग्जांपल में आप लिखोगे हार्मोनल पिल्स। ये हार्मोनल पिल्स में भी प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की हो सकती है या इंडिविजुअल हो सकती है। नेक्स्ट है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, मोस्टली यूज करते हैं हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को टू प्रिवेंट दी फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। इट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर या फिर किसी भी स्पेसिफिक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही ये क्या की जाती है, इम्प्लांट की जाती है। मेक श्योर करता है ये यूट्रस हॉस्टाइल हो जाए, यूट्रस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए जिससे क्या हो, प्रेगनेंसी ना हो, स्पर्म और एग ना मिल पाए। ठीक है, इसके एग्जांपल है कॉपर और लिप्पे लूप्स। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है वो है आपके, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल मेथड है। एक बार सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल हुआ तो फिर बाद में हम कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मेल्स में होता है वेसेक्टोमी और फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी का मतलब है वास डेफरेंस को कट करना। वास डेफरेंस को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, कट एंड टाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म रिलीज नहीं हो पाता। टेस्टिस से जो स्पर्म आते हैं वो थ्रू वास डेफरेंस आते हैं, हम उसी डक्ट को कट कर देते हैं, टाई कर देते हैं। इसके अलावा फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी है। इसमें हम फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, कट करते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं एंड टाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, फीमेल का ओवा रिलीज होगा लेकिन वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है कि फीमेल फेटिसाइड, किलिंग ऑफ द फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम्ब, इनसाइड द यूट्रस। हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही अगर फीमेल चाइल्ड होती है उसे किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोशली रॉन्ग है। ठीक है, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए सेक्स रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने ओवरऑल क्या पढ़ा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेथड्स है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके डिजीज हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, ओवरऑल चैप्टर हमने वन शॉट में कवर करा है। आप अच्छे से इसे पढ़िए, हम मेरे लेक्चर को लीजिए और उसके बाद एनसीईआरटी जाके रीड करिए, सारे डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये हो गया आपका पूरा बायोलॉजी का टॉपिक्स। बायोलॉजी कवर करेगी आपके 25 मार्क्स। आपने बोर्ड में 25 मार्क्स कवर कर ली है अगर मेरे सारे लेक्चर लिए हैं तो अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और देखते रहे आरबी इंस्टीट्यूट। थैंक यू।